नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। राजधानी रांची के सबसे व्यस्त भीड़-भाड़ और वीवीआईपी इलाका माने जाने वाले मोरहाबादी में आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। सभी दुकानें यहां पर बंद हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि यहां पर फास्ट फूड या चाय पानी के लिए जो लोग आते हैं उनका जमावड़ा रहता है, भीड़-भाड़ रहता है। लेकिन आप एक लाइन से देखेंगे तो जो तमाम दुकानें हैं, फास्ट फूड की दुकानें हैं, मोमोज शॉप है, चाय की टपरी है, सारी दुकानें आप यहां से आगे तक जहां भी आपकी निगाह जाएगी ये दुकानें बंद कर दी गई हैं। ऐसा हुआ है प्रशासन के एक आदेश पर। आपको बता दें कि रांची नगर निगम की तरफ से शुक्रवार की शाम 6 बजे को एक आदेश जारी किया जाता है। जो उनकी गाड़ी है एक आदेश जारी करती है दुकानदारों के लिए कि वो अगले 24 घंटे में अविलंब अपनी दुकानें बंद करें और ये आदेश अनिश्चित काल के लिए है, यानी कि दुकानें कब तक बंद रहेंगी फिलहाल इसका अंदेशा नहीं है। तो आप समझिए कि जो दुकानदार रोजाना यहाँ कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं उसके लिए मुश्किल की घड़ी है। सरकार और प्रशासन ये तर्क दिया है कि जो कानून व्यवस्था है उसे मेंटेन करने के लिए आदेश दिया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से एक और तर्क दिया जा रहा है कि मोरहाबादी के कुछ जगहों पर नशीले पदार्थ, नशीली दवाइयों की तस्करी होती है, खरीद बिक्री होती है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। वहीं जो दुकानदार इस बंदी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि जहां सरकार को हमारी सुरक्षा के प्रति जवाबदेह होना चाहिए था, हमारी सुरक्षा के प्रति उनको। आपको बता दें कि 27 जनवरी को दिन के 2 से ढाई बजे के बीच मोरहाबादी मैदान में इस जगह पर जहां हम खड़े हैं गैंगवॉर की घटना हुई थी लव कुश शर्मा और कालू लामा गिरोह के बीच। कालू लामा जो है कार में अपने एक संबंधी और अपने भाई के साथ राजधानी आया था। उसी समय 2 बाइक में 5 की संख्या में अपराधियों ने उन्हें घेरा। वो हथियारबंद थे और कार पर पहले अंधाधुंध गोली चलाई। कालू लामा जो है कार से निकलकर भागा, उसके पैर में गोली लगी थी। इसके बाद भागते हुए वो जो आप सामने एक दुकान देख रहे हैं वहां पर वो भागकर छिपने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी अपराधी जो है उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे और उसके गर्दन में गोली मार दी, जिससे वो तत्काल जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि काफ़ी देर तक ये जो गोलीबारी की घटना है ये यहाँ चलती रही, अफरा तफरी का माहौल रहा। दुकानदार जो हैं वो काफ़ी भयभीत हैं। आपको हम वो जगह दिखा देते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर जो है कालू लामा भागकर आया था छिपने के लिए और इसी जगह पर जो है उसे गोली मार दी गई और जो वो भीभत्स घटना है उसके निशान जो हैं अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी से उसे ढकने की कोशिश हुई है, गोबर से उस जगह को लीप दिया गया है। इसके बाद जो स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो दुकानदार हैं, उनका ये कहना है, जो लोग यहाँ पर उस दिन मौजूद थे उनका ये कहना है कि पुलिस जो है घटना के 15 मिनट के बाद पहुंची और इस दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। जो सीसीटीवी फुटेज घटना का सामने आया उसमें ये साफ दिख रहा है कि अपराधी जो हैं बेखौफ तरीके से हथियार लहराते हुए यहाँ से आराम से भाग जाते हैं। मैं बता दूं कि यहाँ से महज 150 मीटर की दूरी पर टीओपी है, पुलिस का महकमा जो है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उन्हें घटनास्थल तक पहुँचने में 15 मिनट का समय लग गया। ये कितना इलाका जो है कितना वीवीआईपी है ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से महज 10 कदम की दूरी पर जो राज्यसभा सांसद हैं शिबू सोरेन का आवास है। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का आवास है। समाज कल्याण मंत्री चंपई सोरेन का आवास भी इधर ही है। कुछ ही दूरी पर उपायुक्त का आवास है। इसके अलावा जो और भी जो प्रशासन के बाकी जो अधिकारी हैं उनका भी आवास यहीं पर है। एसएसपी आवास, जो रांची के एसएसपी हैं, उनका आवास भी महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही मौजूद है। इसके बावजूद इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े घटना हो जाती है और प्रशासन को पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। तो ना केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी संवेदनशील मामला है और जो दुकानदार हैं जिनकी सुरक्षा बहुत अहम है कि जब ये घटना हुई तो वहाँ पर किसी दुकानदार को भी है जो गोली लग सकती थी, वो भी घटना का शिकार हो सकते थे। और आप जानते हैं कि जब बाइक सवार अपराधी जो हैं वो कालू लामा का पीछा कर रहे थे तो इस दौरान कार से कई लोगों को टक्कर लगी। 6 से 7 की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
तो आप समझ सकते हैं, ऐसे में जब प्रशासन को जिम्मेदार होना चाहिए था लोगों की सुरक्षा के प्रति, उन्होंने फैसला लिया कि इन दुकानों को बंद कर दिया जाए। हम आपको मोराबादी में चलकर ये जो पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर फास्ट फूड, एक शिवम फास्ट फूड है। हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये जो लोग हैं सब प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने उस घटना को करीब से देखा। यहाँ पर अंजलि फास्ट फूड है। यहाँ पर आम तौर पर जब आप आएंगे, और आज ख़ास तौर पे यहाँ पे लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है, लोग यहाँ पर आते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये इलाका थोड़ा शांत भी माना जाता है, खुला हुआ सा माना जाता है। यहाँ पर अच्छे खासी संख्या में पेड़ पौधे हैं, लेकिन यहाँ से आगे तक जहाँ तक आप निगाह जाएंगी आपको दिखेंगे कि इक्का दुक्का लोग भी हैं, और सामने जो है नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो कभी कभी बीच में गश्ती के लिए आ रहे हैं। तो आप एक लाइन से देखें कि जितनी भी दुकानें हैं, सामने चाय की टपरी है, फास्ट फूड का कॉर्नर है, आगे तक जहां तक आपकी निगाह जाएगी पूरी मोराबादी की दुकानें बंद हैं। जो हमने दुकानदारों से बातचीत की उसके से जो जानकारी मिली कि मोराबादी में रोजाना 300 से ज़्यादा दुकानें जो हैं लगती हैं, और करीब 4000 से 4500 परिवार इसी पर डिपेंड करते हैं। उनका घर इसी से चलता है, उनकी सारी उम्मीदें इसी से चलती हैं। और ऐसे में शुक्रवार की शाम को 6 बजे नगर निगम की एक गाड़ी आती है और ये ऐलान किया जाता है कि जो भी दुकानदार हैं वो अगले 24 घंटे में अपनी दुकानें बंद कर दें। आप सामने ही देखिएगा कि आवाज़ जो है शिबू सोरेन जो राज्यसभा सांसद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिप्रूमो हैं, उनका आवाज़ सामने ही है। और यहाँ से महज 10 कदम की दूरी पर एक घटना घटती है और वहाँ पर एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप सामने ही देखिए कि बोर्ड लगा हुआ है, शिबू सोरेन का आवास है। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से इलाका कितना संवेदनशील होना चाहिए और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद होनी चाहिए। और ऐसे में जब अपराधी खुलेआम गोलीबारी करते हैं तो वो प्रशासन और सरकार को चुनौती देते हैं। सामने ही आप देखेंगे कि जो मोराबादी टीओपी है, पूरा पुलिस महकमा यहाँ पर जो है, आला अधिकारी पुलिस के सब मौजूद होते हैं। भारी संख्या में पुलिस के जवान भी जो यहाँ पर हैं। और यहाँ से जो घटनास्थल की दूरी है वो महज 100 मीटर है। इसके बाद भी जो अधिकारी हैं या जो पुलिस के जवान हैं उनको वहाँ तक पहुँचने में 10 से 15 मिनट का वक्त लग जाता है और अपराधी आराम से हथियार लहराते हुए भाग जाते हैं। आपको जो अपडेटेड सूचना है उसमें मैं बता दूं कि अभी तक एक व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी हुई है। 5 की संख्या में जो लोग आए थे उसमें एक व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है। राजू चोटी उसका नाम बताया जा रहा है। और अभी तक घटना के 2 दिन बीतने को हैं, अभी तक बड़ी संख्या में जो है अपराधियों की गिरफ्तारी या धरपकड़ नहीं हो पाई है। आपको ये भी सूचना दे दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को आला अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, इसके अलावा जो रांची के एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, इन तमाम लोगों को उन्होंने तलब किया था। और उन्होंने कहा था कि सुरक्षा एक संवेदनशील मसला है और आप लोगों को इसमें संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। और राजधानी में जब इस तरह की बड़ी घटना होती है तो लोग जो है वो सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास होता है। तो अब देखना होगा कि ये जो फैसला लिया गया है वो कब तक ऐसे बरकरार रहता है। हालांकि जो दुकानदार हैं वो मेयर से बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन भी उनका जब दुकान बंद होता है तो भारी आर्थिक नुकसान होगा। वैसे भी लॉकडाउन में जो आर्थिक स्थिति है वैसे ही डंवाडोल है। तो देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में कितनी संवेदनशीलता बरतती है और दुकानों को कब दोबारा खोल दिया जाता है। फिलहाल इजाजत दीजिए। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। The followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in